क्या नाम है सर आपका? अश्विनी राणा। आप क्या हैं इसमें? वाइस प्रेसिडेंट हूँ NOW का। कल अधिवेशन होने जा रहा है आपका, उसमें क्या क्या मुद्दे अहम रहेंगे और क्या लड़ाई है? देखिए, कल जो अधिवेशन है उसमें सबसे पहले तो हम एक रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं कि इस बैंक का जो विलय गलत तरीके से हुआ उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग उसके अंदर उसके लिए जिम्मेवार थे उनके ऊपर एक्शन हो। उसके बाद जो बैंक में पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़ की भर्ती नहीं हो रही वो भर्ती हो, जो अलाउंसेज जो बाकी बैंकों में मिल रहे हैं इंडस्ट्री लेवल पर वो नहीं मिल रहे, वो मिलने चाहिए। और जो नया यूनियन बना उसका इलेक्शन तो हो गई और बाकी जो इश्यूज है उन सब को लेकर अधिवेशन होगा और उसमें रेजोल्यूशन पास होने के बाद उसको हम आगे ले जाएंगे। गुड़गांव ग्रामीण बैंक और हरियाणा बैंक का जो विलय किया गया है, आपका मानना ये है कि उसकी जो CBI के इकोनॉमिक अफेंस सेल से उसकी जांच कराई होनी चाहिए। कल उसका हम रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं। रेजोल्यूशन पास करने के बाद हम उसकी डिमांड जो है सरकार के पास। इस विलय से क्या क्या नुकसान हुए हैं? देखिए, विलय से जो नुकसान है, जो गाँव में सिंडिकेट बैंक को ये मिलना चाहिए था क्योंकि सिंडिकेट बैंक बड़ा था, तो उसके कारण से ये GGB जो है वो बड़ा था, इसके कारण सिंडिकेट बैंक में विलय होना चाहिए था। यहाँ के जो ग्रामीण बैंक के गाँव ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के साथ जो अन्याय वो कर रहे हैं उसका वो सबसे बड़ा उसका एक दोष है कि उनके ऊपर बहुत सारी विक्टिमाइजेशन हुई है, ट्रांसफर्स हुई हैं जो कि अभी तक ठीक नहीं हुई। उसके कारण से कई लोगों ने उनकी डेथ हो गई, कईयों ने सुसाइड कर लिया, तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान जो है कर्मचारियों को। विलय के बाद कोई रेवेन्यू में भी कमी आई है? रेवेन्यू में भी कमी आई है। कारण क्या है कि उनका ध्यान इस तरफ नहीं है, जो ये ब्रांचेज है इस तरफ नहीं है, वो अपने जो पहले ब्रांचेज थी उन्हीं की तरफ उनका ध्यान जो ज़्यादा है, जिसके कारण से उसका नुकसान। आपने एक और डिमांड की थी कि नेशनल रूरल बैंक एक बनाया जाना चाहिए सारे ग्रामीण बैंकों को मिला के, तो उसके क्या फ़ायदे होंगे? देखिए है कि सरकार चाहती है कि एक बहुत बड़ा मेगा बैंक हो, तो इससे बड़ा कोई मेगा बैंक हो ही नहीं सकता। 25,000 की फ्री ब्रांचें ग्रामीण बैंकों की है, 52 ग्रामीण बैंक अलग अलग प्रदेशों में काम कर रहे हैं और उनको अगर मिला दिया जाता है तो एक बहुत बड़ा मेगा बैंक बन जाएगा जो कि गाँव के हर कोने तक, हर जो लोग हैं उन तक वो बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचा सकता है बहुत सस्ते में और बहुत आसान तरीके से। सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी तभी अमली जामा पहनाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमारी पहले से मांग है, सरकार ने इसके ऊपर कमेटी भी बनाई थी, कमेटी की रिकमेंडेशन भी आई, लेकिन कुछ पॉलिटिकल कारण से इसको नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार सोचेगी क्योंकि ये मर्जर में और बाकी बड़े बैंक बनाने में ये लोग जो है इनकी रुचि दिख रही है। अभी कितने आप जो है पीड़ित हैं जब से आपने आंदोलन शुरू किया इस विलय को लेके? करीब 200-250 के करीब चार्जशीट लोगों को इलीगल तरीके से दी, 100 के करीब अभी बंद कर दिया, अब भी चल ही रही। अब किस स्टेज पे आपकी जो है ये कार्रवाई चल रही है? पत्र अभी हाई कोर्ट में 2 अगस्त लगी हुई है आर्गूमेंट के लिए। CBC में पता किया तो प्रोसेस में बता रहे हैं। CCI अभी प्रोसीडिंग RTI में रिपोर्ट लिए, वो भी प्रोसेस में बता रहे हैं। रिपोर्ट जल्दी कोई प्लेंटी करने जा रही है, इन पर क्या करती है क्या नहीं अभी नहीं पता। आपने CAG से मांग की है कराया जाता रहा? CAG से हमने कंप्लेंट लिखी थी तो उसने 5 क्वेश्चन किए थे। भाई छोटे बैंक को बड़े बैंक में क्यों मिला है, अनऑडिटेड फिगर क्यों ली, हरियाणा CM के कहने से ये कैसे चेंज किया, इस तरह से 5 किए। तो 5 के जो मिस्टर डोगरा बैठे थे उन्होंने खुद जवाब ना देने के बजाय नबार्ड को भेज दिया। नबार्ड से आया कि हमें नहीं पता CM का कोई लेटर आया या नहीं आया, अनऑडिटेड फिगर क्यों डाली हमें नहीं पता, GGB बड़ा बैंक था इसको मिलना चाहिए था लेकिन हमें नहीं पता क्यों दिया। इस तरह के मतलब इनके जवाब आए, उसकी कॉपी मैंने पहले भी आप लोगों को दी थी। जब भी बैंकों का विलय हुआ, गुड़गांव ग्रामीण बैंक हरियाणा बैंक का जब विलय हुआ था तो उस समय क्या ऑडिट की गई थी? 31/3/2013 को जो ऑडिटेड फिगर हुई थी उसके हिसाब से विलय तैयार हो गया था, वो GGB को मिल रहा था, सब चीज़ GGB की ज़्यादा। लेकिन इन बिटवीन इन्होंने 2 बार बन के गई रिपोर्ट FM के पास, फिर वापस आ गई। फिर इन्होंने क्या किया, अनऑडिटेड फिगर सितंबर की डाली, भाई इस तरह से तो आएगा नहीं है, PNB को नहीं मिलेगा, अनऑडिटेड फिगर डाल के PNB को दे दिया। उसमें जनवरी में फिर वो सारे डिपॉजिट कम हो गए, जितना बढ़ाया था वो जनवरी में क्या 3 महीने में ही मतलब सब कुछ बदल गया। जनवरी के अंदर उनका फिर डिपॉजिट 17,000 आ गए, 20,000 थे। किस तरह से आपका मानना ये है कि पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से ये? हाँ, CM साहब का एक 22/8 के करीब अगस्त 2013 का एक लेटर था
उस लेटर को लेके और कुछ अधिकारी इसमें मेलाफाइंग इंटेंशन जिनकी है, जो कुछ भी किया हो हम नहीं कह सकते, पता नहीं क्या किया हो, कितने का लेन देन किया हो, इसमें है जरूर, वो इंक्वायरी होने पे स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कारण था कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद भी उस रिपोर्ट को आगे ना करके दूसरे को दे दिया। कोई तो रीजन हुआ होगा। ये तो है नहीं कि सिंडिकेट बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। जब सिंडिकेट स्पॉन्सर्ड सारे बैंक अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा डिपॉजिट, अच्छा सब कुछ है, तो उसको किस लिए मतलब चेंज किया एकदम से और अचानक ही किया गया। कर्मचारी और अधिकारियों को कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। आपको पता होगा अभी जो लेटर दिया इसमें जो PS दलाल का तो उदाहरण दिया है, ये तो एक्सपायर हो गया अभी। एक IP शर्मा जी, दुनिया भर के हाई कोर्ट में लोग चले गए जिनके फंड रोक लेते हैं, 15 दिन पहले घर जाता है आदमी तो सोचता है मेरे को फंड मिलेगा, उसको चार्जशीट पकड़ाते हैं ये लोग। ये सब आंदोलन से जुड़े हुए थे? हाँ, आंदोलन से जुड़े हुए थे कि हमारा साथ अब भी दे रहे हैं, जब भी दे रहे थे। हाई कोर्ट से किसी को स्टे मिला हुआ है प्रोसीडिंग पे, किसी की इंक्वायरी, एक को अभी 9% के हिसाब से फंड मिला है, मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, लेकिन एक हरासमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रही है।